गुड मॉर्निंग क्लास। कल हमने क्या पढ़ा था? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मूला क्या था? H2O2। ठीक है, उसका मोलिकुलर वेट। हाँ, और क्या होता है कि वो सिंपलेस्ट स्टेबल पेरोक्साइड कौन सा होता है? जिसके पास ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड होता है, मतलब O सिंगल बॉन्ड O। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये सबसे ज्यादा क्या होगा? आपका स्टेबल होगा। फिर कहता है कि जो आपका ये है वो वीक एसिड होता है, पर क्या होता है, इसके पास जो ब्लीचिंग एक्शन होता है वो बहुत पावरफुल होता है। ठीक है, फिर कहता है कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है। ठीक, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होगा तो ऑक्सीडाइज भी होगा। ठीक है, फिर होगा इट इज कहाँ पाया जाता है? ये आपके फॉर्म नेचुरली इन द बॉडी एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीजन मेटाबॉलिज्म। देखो, बाय प्रोडक्ट क्या होता है? एक होता है आपका मेन प्रोडक्ट, ठीक है, और मेन प्रोडक्ट से ही हाँ जो अदर प्रोडक्ट होता है, जैसे सेकेंडरी, एक होता है प्राइमरी प्रोडक्ट, एक होता है सेकेंडरी प्रोडक्ट, तो उसी को हम क्या कहते हैं? बाय प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक, तो उसके बाद कहता है कि एंजाइम पेरोक्सीडेज जो है वो आपका कहाँ पाया जाता है? ऑलमोस्ट लिविंग सेल्स, मतलब जो लिविंग सेल्स होते हैं उनमें आपका ये पाया जाता है। कौन सा? एंजाइम पेरोक्सीडेज। ठीक है, जो कि आपका क्या होता है? ब्रेक डाउन होता है H2O2 इंटू वाटर एंड ऑक्सीजन। अब सिंपल सी बात है, H2 और O2 सिंपल सा, अगर ये ब्रेक डाउन होगा तो क्या बनेगा? ये H2 अलग हो जाएगा और O2 अलग जाएगा, वाटर अलग और ऑक्सीजन अलग, सॉरी हाइड्रोजन अलग और ऑक्सीजन अलग। ठीक है, अब कहता है कि इसमें क्या था? मेथड ऑफ प्रिपरेशन। इसके दो तीन मेथड थे। कौन कौन से? एक तो इलेक्ट्रोलाइसिस था। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है? जब आप इलेक्ट्रिसिटी को यूज करके कोई चीज को ब्रेक डाउन करते हैं ना, तो उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, अब इसी प्रोसेस से जो सब्सटेंस आपका इलेक्ट्रोलाइज्ड होगा उसको हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोलाइज। ठीक है, मतलब इस प्रोसेस से जो गुजरेगा उसको हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोलाइज्ड। ठीक है, फिर इसमें क्या कहता है कि आपका 50, सबसे पहले क्या लोगे? 50% कोल्ड सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको आप क्या करोगे? इलेक्ट्रोलाइज करोगे, मतलब इलेक्ट्रोलिसिस के हेल्प से आप उसको ब्रेक डाउन कर लोगे। ठीक, फिर कहता है कि जिसके बाद वो क्या बनाएगा? आपका पर डाई सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, जब इसको मतलब कि आप क्या करोगे? इलेक्ट्रोलाइज करने के बाद ये क्या बनाएगा? H2S2 और O8, मतलब कि दो हाइड्रोजन हो गया पर सल्फर, मतलब कि हाँ ये हो गया आपका डाइसल्फाइड, और क्या बन जाएगा? पर डाई सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, अब ये कहता है कि विच ऑन डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर गिव्स हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो जब इसको डिस्टिलेशन करोगे तो उसके प्रेशर के वजह से ये क्या बनाएगा? आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड। जैसे एनोड बनाया, एनोड पे बनाया कि आपका लिया क्या? H2SO4 लिया ना, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, फिर आपका क्या बनाया? इसको टूट के दो हाइड्रोजन ले लिया, दो सल्फर ले लिया और 8 ऑक्सीजन था आपका। ठीक, और ये जो है वो आपका क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? बताओ। 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक, क्योंकि ये किस पे है? एनोड पे। एनोड का चार्ज क्या होता है आपका? एनोड का पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब ये आया कैथोड में, तो कैथोड में जब लोगे तो ये इस तरीके से बनाएगा। ये जो आपका आएगा क्या बनाएगा? H2 बनाएगा। कैसे बनाएगा? यहाँ H2 तो था ही, था ना, बस ये आपका क्या हो गया? ये जो है वो क्या हो गया? रिमूव आउट हो गया। तो सिर्फ आपके पास क्या बचेगा? दो हाइड्रोजन। ठीक है, अब अगर मान लो कि इसी का पूरा रिएक्शन बनाया है, अगर सिंपली इसको समझो, एनोड कैथोड छोड़ के, तो क्या है? सिंपली क्या लिया इसने? H2S2O8, जो कि आपका क्या है? पर हाँ, उसको किसके साथ लिया? वाटर के साथ। तो सिंपल क्या बनाया? 2H2। यहाँ पे आपके कितने हाइड्रोजन है? यहाँ पे 4 है ना, तो मान लो ये वाला हाइड्रोजन ही आपका ले लिया। ठीक है, इसको छोड़ दो। ठीक, ये वाला हाइड्रोजन मान लो कि यहाँ चला गया। ठीक, अब यहाँ पे क्या बचा है? 2 ऑक्सीजन बचा है ना, और यहाँ पे कितना ऑक्सीजन बचा है आपका? 8। कितना हुआ? कितना हुआ? 10। तो यहाँ पे कितना ऑक्सीजन ले लिया? कितना लिया? 8। बचा कितना हुआ आपके पास? हो गया ऑक्सीजन बैलेंस आपका। ठीक, उसके बाद क्या बचा है तुम्हारे पास? एस। एस कितना था तुम्हारे पास? 2। 2S हो गया। ठीक, उसके सॉरी, उसके बाद क्या था?
उसके बाद क्या था, ऑक्सीजन का हमने हिसाब कर दिया, फिर आपके पास बचा क्या है, ये वाला H2, और यहां से जो 2 ऑक्सीजन बच गया तो क्या बना लिया आपका H2O2, जो कि आपका क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, तो ये था इसका ओवरऑल प्रोसीजर। फिर कहता है कि एक आपका बना लेगा किससे, बेरियम पेरोक्साइड से। ठीक है, तो बेरियम पेरोक्साइड से बनाएगा तो क्या करेगा, सिंपली बेरियम किसको लिया, पेरोक्साइड को किसके साथ लिया है, H3PO4, मतलब H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, जब रिएक्ट करवाया तो क्या हुआ आपका, Ba3 जो है वो आपका हो गया, यहां से क्या लिया इसने, PO4 लिया। अब PO4 आपके पास कितना था, 2, तो इसका काम खत्म, किसका किसका, Ba3 का और PO4 का। ठीक, फिर आपके पास बच क्या गया, ये बचा ना, कितना है आपके पास, 6 आ गया यहाँ पे 6। ऑक्सीजन कितना बचा है, 2 और 3, कितना बचा, यहाँ पे भी तो है 3 है ना, तो मल्टीप्लाई होगा ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6, तो ये क्या बनाया आपका H2O2 क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, ये हो गया। चलो अब क्या कहता है, ये सब पहले बनाया सल्फ्यूरिक एसिड से, दूसरा बार बनाया किससे, हाँ अब किससे बना रहा है, ये बेरियम पेरोक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड को भी अगर ऐड करते हो आप तो भी आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन सकता है। ठीक है, जैसे मान लो कि कोई कॉम्बिनेशन ऐसा है जिसमें बेरियम क्या है, पेरोक्साइड भी है और सल्फ्यूरिक एसिड भी है, उससे भी हम क्या बना सकते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना सकते हैं। ठीक, कैसे, सबसे पहले क्या लिया हमने, बेरियम पेरोक्साइड, फिर क्या लिया हमने, सल्फ्यूरिक एसिड, क्या हुआ आपका BaSO4 के पास चला गया, बचा क्या आपके पास H2 और O2। देखो ये उससे भी ज्यादा सिंपल था कि नहीं था, इसमें ज्यादा आपको प्रोसीजर मतलब झंझट ही नहीं है, सिर्फ क्या करना है, बेरियम पेरोक्साइड लेना है और सल्फ्यूरिक एसिड करना है, दोनों को लेना है, दोनों क्या होगा, रिएक्ट करके बेरियम सल्फेट बनाएगा और एक आपका H2O2 बनाएगा, मतलब हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, फिर कहता है इसका ऐसे करोगे, इसका ऐसे आपका सिंपल है, सबसे पहले हमको क्या करना है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड पोटासियम पर मैंगनीज जो होता है वो दोनों ही क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। फिर कहता है कि जब एसिडिक सॉल्यूशन में लो तो KMnO4 जो होता है वो आपका क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है और डिक्लोराइज हो जाता है, किसके द्वारा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के थ्रू। ठीक, तो नॉर्मल ये आपका लिया है क्या, KMnO4 मतलब पोटासियम, फिर आपका क्या लिया है, सल्फ्यूरिक एसिड, और ये आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, तो ये आपका K2 जो है वो यहाँ आ गया, फिर SO4 आ गया। ठीक, फिर आया क्या, यहाँ पे कितना MN है 2, तो एक MN 2 MN यहाँ आ गया, फिर बचा क्या SO4 कितना है यहाँ पे, है ना, देखो 3 नहीं, SO4 यहाँ पे कितना होगा, 4 3 12। ठीक है, तो यहाँ पे कितना लिया है, 8 हुआ ना, और ये 4 लिया तो कितना हो गया, क्लियर है। फिर आपका यहाँ से क्या उठाया है उसने, H2O, एक ऑक्सीजन इससे ले लिया, H2 हो गया। अब बचा आपका यहाँ पे कितना ऑक्सीजन बचा है, 4, यहाँ पे कितना, तो क्या हो गया आपका 5O2। ठीक, क्लियर है। तो ये होगा कब, जब आप क्या करते हो, KMnO4 को हाइड्रोजन पेरोक्साइड में मिला देते हो, तो उसके वजह से अब क्या होगा, जो आपका बनेगा उसका जो कलर होगा वो क्या होगा, डिस्कलर होगा जाएगा, है ना। अब देखो ऐसे का सिंपल प्रोसीजर बोला है, सबसे पहले आपको क्या करना है, सैंपल लेना है 10 ml का। ठीक, 10 ml का सैंपल लेना है, उसको क्या करना है, 250 ml वाटर में डाइल्यूट करना है, फिर उसमें क्या ऐड करना है, 25 ml सल्फ्यूरिक एसिड, उसको टाइट्रेट किसके साथ करना है, तब तक करना है जब तक क्या हो, ऑब्टेन ना हो जाए। ठीक, अब इसका प्रॉपर्टीज है वही हो गया, मोलर मास कितना है, अपीयरेंस कितना है, डेंसिटी कितना है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, और क्या हो गया, सॉल्युबिलिटी और एसिडिटी। ठीक है, उसके बाद कहता है आपका कि केमिकल प्रॉपर्टीज एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, ये होगा आपका। ठीक, सिंपल सा कहा है कि मतलब कि जैसे कि जो आपका क्या लिया है, सिल्वर ऑक्साइड लिया है, सिल्वर ऑक्साइड को किस में चेंज कर देगा, ये मेटेलिक सिल्वर में। ठीक है, जो कि किस कलर का होगा, ब्लैक कलर का होगा। फिर इसका कहता है कि हीट के साथ इसका एक्शन कैसे होगा। ठीक है, जब इसको हीट में करवाओगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, तो वो क्या करेगा, H2 अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, मतलब वाटर अलग और
ऑक्सीजन अलग। फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में अगर आप लो तो क्या होता है, Fe लेता है और 2H लेता है। ये जो अपना प्लस एक इसको दे दिया तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, Fe3 प्लस हो जाएगा। उसके बाद आपके पास यहाँ पे खाली क्या बचा है, 2H है ना। और यहाँ पे तो दोनों हाइड्रोजन को मिला तो कितना हो जाएगा, प्लस करो तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा आपका 4 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कितना बचा है 2, तो हो गया आपका ठीक। उसके बाद कहता है कि विद ब्लैक लेड सल्फाइड, अगर इसको ब्लैक लेड सल्फाइड के साथ आप करवाते हो, ये जैसे कि ब्लैक लेड सल्फाइड है ठीक है, उसको हमने हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ करवाया तो ये क्या बनाया, क्या बनाएगा, लेड, जो कि किस कलर का होगा, व्हाइट कलर का होगा। प्लस में आपका वाटर जो है वो, के बाद है इसका मेडिसिनल यूज, डिसइंफेक्टेंट, एंटीसेप्टिक, डिओड्रेंट ठीक है। फिर हो गया माइल्ड एंटीसेप्टिक, अगर इसका 6% सॉल्यूशन यूज करो तो इसको माइल्ड एंटीसेप्टिक में यूज कर सकते हो। फिर कहता है कि डिओड्रेंट, गागल्स वगैरह जो होता है उसमें आप यूज कर सकते हो। फिर आपका डेंटिस्ट्री, मतलब जो रूट कैनाल का एक्सट्रैक्शन जब होता है तो उसमें जो क्लीनिंग का काम का होता है वो इसका होता है ठीक। ईयर ड्रॉप्स में जैसे वैक्स वगैरह हो गया, बैक्टीरिया वो जो जम जाता है उसको क्लीन करने के लिए भी आप इसका यूज कर सकते हो ठीक है। फिर आप देखो ये तो हो गया, चलो ये कल पर, आज पढ़ेंगे हम क्लोरीनेटेड लाइम ठीक है। क्लोरीनेटेड लाइम क्या होता है, उसका फॉर्मूला सबसे पहले देख लो क्या है, CaOCl फिर Cl इंटू H2O ठीक है। ये फॉर्मूला किसका है, क्लोरीनेटेड लाइम का ठीक है। का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, देखो क्लोरीनेटेड लाइम ऐसा दिखेगा आपको ठीक है, दाना दाना टाइप का, पाउडर में भी आता है, तरह तरह का आता है ठीक। तो इसलिए मतलब कि जो आपका ये है, ये सारे क्या, ये क्लोरीनेटेड लाइम का काम ब्लीचिंग पाउडर का भी होता है ना, तो देख लो। उसके बाद कहता है कि कॉमन नेम जो है इसका क्या है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट या ब्लीचिंग पाउडर ठीक है। सिंपली अगर इसको और नाम से अगर आप बोलना चाहते हो क्लोरीनेटेड लाइम को, तो आप किस नाम से बोल सकते हो, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट और ब्लीचिंग एजेंट ठीक है, या पाउडर जो भी बोलना है आपको ठीक। फिर कहता है कि अ सैंपल ऑफ इट शुड नॉट हैव लेस देन 30.0 वेट बाय वेट ऑफ अवेलेबल क्लोरीन। अब इसमें जो क्लोरीन की प्रेजेंस होगी वो इससे कम नहीं होगी ठीक। फिर कहता है कि इसको मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मतलब हम इसका बनाएंगे कैसे, किसको, क्लोरीनेटेड लाइम को। तो क्लोरीनेटेड लाइम को क्या करेंगे, प्रिपेयर्ड बाय रिएक्टिंग क्लोरीन गैस विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम मतलब कि क्लोरीन गैस को हम किसके साथ करवा लेंगे, तो ये हो गया आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और ये हो गया आपका क्या, क्लोरीन गैस। अब दोनों को जब बनाओगे तो क्या किया है, Ca लिया Ca ठीक। उसके बाद यहाँ से क्या उठाया आपका O लिया, फिर यहाँ से क्या लिया Cl। अभी भी ये इसके पास Cl है और अभी भी इसके पास क्या है आपका OH एक है ना ठीक। अब क्या बचा है आपके पास, तो जब OH यहाँ पे कितना बचा, ये खत्म हो गया ना, खत्म हो गया, Cl लिया एक, लिया ना, दोनों Cl खत्म हुआ। अब Cl बचा है तुम्हारे पास, नहीं बचा है। अब सिर्फ तुम्हारे पास क्या बचा है, ये H2 और इसमें से एक O, क्योंकि 2 O है तो इसलिए यहाँ से H2 और O निकाल लिया ठीक। वाटर जो है वो आपका, उसके ये जो मेन प्रोडक्ट आपका क्या बना, क्लोरीनेटेड लाइम ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, स्लेक्ड लाइम। कहता है कि स्लेक्ड लाइम जिसको हम क्या कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसका फॉर्मूला आपका क्या होता है, CaOH2। कैसे प्रिपेयर करोगे, इनसाइड अ सुटेबल कंटेनर, मतलब कि जो उसको सुटेबल कंटेनर का यूज करके उसको आप प्रिपेयर कर सकते हो। तो कैसे, सबसे पहले क्या करेंगे, क्लोरीन गैस इज इंट्रोड्यूस्ड एट कंट्रोल टेम्परेचर। इसमें हम क्या करेंगे, क्लोरीन गैस को इंट्रोड्यूस करवाएंगे। क्लोरीन गैस में जब इंट्रोड्यूस करवाएंगे कितने डिग्री टेम्परेचर पे, 25 डिग्री पे। फिर क्या कहता है, द प्रोसेस रिड्यूसेस कैल्शियम क्लोराइड फॉर्मेशन। जो प्रोसेस है आपका कैल्शियम क्लोराइड फॉर्मेशन का, वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। रिड्यूस होने के बाद क्या होगा कि वंस क्लोरीन एब्जॉर्प्शन इज कंप्लीट, जब क्लोरीन का एब्जॉर्ब होना क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, तो पाउडर्ड लाइम जो है आपका प्लेस्ड इन द चैम्बर। मान लो एक चैम्बर आपका होगा, उसमें आपको क्या करना है, इसको रख देना टू एब्जॉर्ब एक्स्ट्रा क्लोरीन, ताकि जो उसमें और भी एक्स्ट्रा क्लोरीन बचा होगा उसको क्या कर सके, वो एब्जॉर्ब कर सके ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत, अब देखो क्या करना है, सिंपल। उसने बोला ना एक क्या लेना है आपको, कंटेनर लेना है ठीक। कंटेनर लिया, उसमें क्या डालेंगे हम,
स्लेक्ट लाइम को डालेंगे, स्लेक्ट लाइम आपका डला हुआ है ना। फिर आप उसके थ्रू हम क्या करेंगे, पास क्या करवाना है हमको, इसमें क्लोरीन गैस को पास करवाना है। कितने डिग्री पे, 25 डिग्री सेल्सियस में। अब क्या होगा कि पाउडर लाइम मतलब जो होगा वो क्या करेगा, एक्स्ट्रा क्लोरीन को एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, सिंपल सा चीज है। एक कंटेनर लेना है आपको, कंटेनर लेके उसमें स्लेक्ट लाइम डालना है, उससे क्लोरीन गैस को पास करवाना है। जब आप क्लोरीन गैस को पास करवाओगे तो जो वो बचेगा वो तो ठीक है, उसको एक कंटेनर में स्टोर करके रख दोगे। क्यों स्टोर करके रखोगे, ताकि जो एक्स्ट्रा क्लोरीन है इसमें वो भी क्या कर सके, वो एब्जॉर्ब कर सके। ठीक, क्लियर है। अब देखो क्या कहता है, प्रोडक्ट फॉर्म मतलब कि फॉर्म्ड, जो आपका बनेगा प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, बेसिक क्लोराइड, जिसको आप क्या कहो, जिसका फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, CaCl2 CaOH2 और H2O। किसका फॉर्मूला है ये, किसका फॉर्मूला है ये, जल्दी बताओ। हाँ, कैल्शियम, किसका फॉर्मूला था वो, क्या फॉर्मूला है, पढ़ो, पढ़ लिया। अब बताओ ये क्या बनाया, क्या बनाया, ये क्या हो गया, कैल्शियम क्या हुआ, और ये क्या हो गया आपका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, प्लस में क्या हो गया इसके पास, H2O। तो ये जो है वो आपका बेसिक क्या है, क्लोराइड्स हैं। ठीक है, और जो नीचे वाला है वो आपका बेसिक हाइपोक्लोराइड्स हैं। ठीक है, मतलब कि इसमें से सिर्फ क्या हो गया आपका, यहाँ पे Cl2 था, सिर्फ यहाँ पे क्या आ गया, एक ऑक्सीजन आके लग गया। ठीक, यहाँ पे क्या था आपका, एक कैल्शियम था, यहाँ पे क्या हुआ आपका, 2 कैल्शियम हुआ, और यहाँ से जो वाटर था वो सिर्फ क्या हो गया आपका, रिमूव हो गया। ठीक है, देखो जो आपका प्रोडक्ट उस प्रोसेस से बनेगा वो 2 प्रोडक्ट बनेगा। ठीक, एक बनेगा आपका क्या, बेसिक क्लोराइड, दूसरा आपका क्या बनेगा, हाँ बेसिक हाइपोक्लोराइड्स। हाइपोक्लोराइड्स क्या था आपका, हाइपोक्लोराइड किसको बोले थे, दूसरा नाम किसका था हाइपोक्लोराइड्स का, देखो अब चलो ठीक है यहीं पर हो, क्या कहता है, देखो ओवर टाइम द कैल्शियम हाइपोक्लोराइड द मेन कंपोनेंट रिएक्ट्स फर्दर विद क्लोरीन समटाइम्स फॉर्मिंग कैल्शियम क्लोरेट। किसका फॉर्मूला है ये बताओ, कैल्शियम क्लो, कहाँ पे, इन स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉमर्शियल शैम्पू। क्या कहता है कि जब वो बहुत ज्यादा समय हो जाता है तो क्या करते हो आप, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड को किसके साथ करवाते हो रिएक्ट, किसके साथ करवाते हो, क्लोरीन के साथ। क्लोरीन के साथ जब करवाओगे तो क्या बनाएगा वो, कैल्शियम क्लोरेनेट। ठीक है, अब देखो इसमें रिएक्शन जो आपका बना सिंपल सा अगर पढ़ो तो क्या लिया गया था, स्लेक्ट लाइम लिया गया था कि नहीं लिया गया था, क्या बनाने के लिए लिया गया था, क्या बनाने के लिए लिया गया था, ये जो हम मेथड ये प्रिपेयर कर रहे हैं, ये मेथड जो है प्रिपरेशन, किसका प्रिपरेशन हम कर रहे हैं, क्लोरिनेटेड लाइम का कर रहे हैं ना। तो फिर यहाँ पे तुमको कंफ्यूजन क्या हो रहा है, यहाँ से एक बार पढ़ लो, CaOCl किसका फॉर्मूला होता है, क्लोरिनेटेड लाइम का। ठीक है, फिर कहता है आपका कि सिंपल सा बात कह रहा है कि स्लेक्ट लाइम जो है आपका, जिसको हम क्या कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसका फॉर्मूला आता है आपका CaOH2, इज स्प्रेड ऑन सेल्फ इनसाइड अ सुटेबल कंटेनर। जो ये आपका कंटेनर है उसमें हम क्या करेंगे, इसको पूरी तरीके से, क्या कह रहा है यहाँ पे पढ़ो, कहाँ गया, हाँ क्या कहता है कि इन सेल्फ के स्प्रेड कर देंगे पूरे। स्प्रेड करना का मतलब क्या होता है, ऐसे पूरा तरीके से उसको क्या फैला देंगे। ठीक, फैलाने के बाद हम क्या करेंगे, दूसरा क्या कह रहा है आपका कि क्लोरीन गैस इज इंट्रोड्यूस्ड एट कंट्रोल टेम्परेचर। क्लोरीन गैस को हम 25 डिग्री कंट्रोल टेम्परेचर मतलब होता है जिसका टेम्परेचर फिक्स करके उसी टेम्परेचर पर उसको, ठीक, तो इसको पास करवाया हमने गैस को। ठीक, अब क्या कह रहा है कि तीसरा प्रोसेस
द प्रोसेस रिड्यूसेस कैल्शियम क्लोरीन फॉर्मेशन। जो आपका किसका फॉर्मेशन होगा, कैल्शियम क्लोराइड का जो फॉर्मेशन होगा उसको क्या करेगा, वो रिड्यूस करेगा कि मतलब कि क्लोराइड को फॉर्मेशन नहीं होने देगा। अब नहीं होने देगा तो उसके बाद क्या होगा कि जब क्लोरीन आपका क्या हो जाएगा, हाँ एब्जॉर्प्शन क्लोरीन का कंप्लीट हो जाएगा, तब क्या करेंगे, जो आपका पाउडर लाइम है उसको हम किसके अंदर प्लेस कर देंगे, एक कंटेनर के अंदर हम प्लेस कर देंगे। प्लेस क्यों करेंगे, ताकि जो वो आपका एक्स्ट्रा क्लोरीन उसमें है वो क्या कर सके, एब्जॉर्ब कर सके। ठीक है, अब जब ये प्रोसेस आप फॉलो करोगे तो आपको दो प्रोडक्ट मिलेंगे। कौन कौन से, हाँ आप देखो इसमें ये जो आपका बना, ये क्या बना, जिसमें CaOH है वो कौन सा बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाला बना है। यहाँ पे पहला जो बना वो आपका क्या बनाया, ठीक, और दूसरा क्या बनाया आपका, हाइपोक्लोराइड। हाइपोक्लोराइड किसका था, किसको बोला जाता है, किसको बोला जाता है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है, तो हुआ दो आपका प्रोडक्ट बना, यहाँ पे क्या बना, एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, एक आपका क्या बना है, क्या बना, हाइपोक्लोराइड बना। ठीक, तो इसमें मतलब कि कंफ्यूजन कहाँ है, कोई कंफ्यूजन है, दो प्रोडक्ट बनेगा। बेसिकली एक एग्जांपल लेके चला जिसमें से आपका एक प्रोडक्ट ये हो सकता है और एक प्रोडक्ट ये हो सकता है। अगर आप बेसिक क्लोराइड के अंदर ले सकते हो तो ये बनेगा आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगर आप क्या लेते हो, बेसिक हाइपोक्लोराइड के अंदर लेते हो तो आपका क्या बनेगा, CaOCl2 मतलब हाइपोक्लोराइड। ठीक है, उसके बाद कहता है कि जब बहुत देर के मतलब कि बहुत टाइम के बाद, ओवर टाइम के बाद क्या कहता है कि जो आपका कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का फॉर्मूला बताओ तो मुझे, CaOCl2। तो ये वाला जो हुआ उसको क्या करेगा, वो जो आपका मेन कंपोनेंट है उसको फर्दर रिएक्ट करवाएगा, किसके साथ, क्लोरीन के साथ। तो ये समटाइम क्या बनाएगा आपका, कैल्शियम क्लोरेट, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, CaClO3। ठीक है, मतलब सिंपल सा कहने का मतलब है, बस इसमें क्या हो जाएगा, आपका ऑक्सीजन का एडिशन हो जाएगा। ठीक, तो ये आपका बनाएगा कहाँ पे, इन कॉमर्शियल अमाउंट्स। कॉमर्शियल मतलब हाँ लैब वगैरह में। ठीक, उसके बाद कहता है कि इसका ऐसे कैसे करोगे। ठीक है, देखो ये होता है तुम्हारा पोटासियम आयोडाइड, इसके देख लेना कि इसकी परसेंटेज प्योरिटी 99.8% होती है। ठीक है, अब उसी की बात यहाँ पे आएगी, कहता है कि ऐसे किसका करेंगे हम, डिटर्मिनेशन ऑफ अवेलेबल क्लोरीन। ये तो चलो हमने प्रोसीजर बनाया। अब उसके बाद हम सबसे पहले क्या करेंगे, ऐसे करेंगे ताकि उसका प्योरिटी परसेंटेज जो है पता चले, है ना। तो क्या सबसे पहले क्या करेंगे हम, द टेस्ट इज बेस्ड ऑन लिबरेशन ऑफ आयोडीन। लिबरेशन का मतलब, हाँ लिबरेट से ही लिबरेशन बना है ना, लिबरेट का मतलब करो क्या, अवेलेबल क्लोरीन जो होता है उसको रिएक्ट करवाएंगे किसके साथ, पोटासियम आयोडाइड के साथ। जब आयोडाइड करोगे तो वो क्या फ्री करेगा, आयोडीन को। ठीक है, किसको, I2 को वो लिबरेट करेगा। ठीक, उसके बाद क्या कहता है, लिबरेटेड जब वो जो आपका IO2 जिसको वो फ्री किया है उसको वो क्या करेगा, टाइट्रेट करेगा किसके साथ, 0.1 नॉर्मल सोडियम थायोसल्फेट के साथ, जिसका फॉर्मूला आपका हो जाएगा Na2S2O3। ठीक, अब इसमें रिएक्शन आ रहा है, देखो सबसे पहले क्या लिया इसने, एसिटिक एसिड और प्लस में कैल्शियम एसीटेट। एसिटिक एसिड से ही आपका क्या बना है, कैल्शियम एसीटेट। कैसे बनेगा, बनाओ, सिंपल सा कहा है इसने कि हम एसिटिक एसिड के मदद से हम क्या बनाएंगे, कैल्शियम एसीटेट। कैसे बनाएंगे, तो अब देखो ये किसका फॉर्मूला है, ये किसका फॉर्मूला है। उसके बाद इसको किसके साथ मिलाया है इसने, एसिटिक। अब ये क्या बनाएगा, Ca यहां से लिया, फिर CH3 यहां से लिया, फिर डबल O यहां से लिया, क्या बनाया आपका, तुम्हारा क्या बना, कैल्शियम एसीटेट। बचा क्या इसके पास, क्या बचा, H2O और Cl2। अब इसको बैलेंस करके दिखाऊं या कर लोगे, कर लोगे,
फिर कहता है कि आपका दूसरा रिएक्शन क्या बनाया इसने, Cl2 और पोटासियम आयोडाइड, मतलब क्लोरीन और पोटासियम आयोडाइड का, तो क्या बनाएगा ये, और बच फ्री क्या होगा, आयोडीन। लिबरेट का मतलब क्या होता है, वो चीज अब फ्री होता है, ठीक है। उसके बाद ये क्या हुआ आपका, किसका फॉर्मूला था, अगर नहीं बोलोगे तो अभी तुम, ये किसका है, Na2H2O3 सोडियम थायोसल्फेट, ठीक है। उसको फिर किसने करवाया, ये जो फ्री हुआ उसके साथ, यही तो कह रहा था ना इसको कि हम लिबरेट जो होता है I2 उसको टाइट्रेट कर लेंगे किसके साथ, इसके साथ। तो सिंपली इसको हम इसके साथ टाइट्रेट करेंगे, टाइट्रेट करने के बाद आपका क्या बनेगा, सोडियम आयोडीन, है ना। उसके बाद बचेगा क्या आपका, Na2S4, S4 कैसे होगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो S4 हो जाएगा, और 6 के यहां से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 6 हो जाएगा, ठीक, क्लियर है। उसके बाद इसका प्रोसीजर कहते हैं, किसका प्रोसीजर है ये, SA का प्रोसीजर है, ठीक। सबसे पहले क्या कहता है कि वे कर लेंगे किसको, 4 ग्राम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, मतलब जो आपका यही जो भी है स्लेग लाइम, क्लोरीनेटेड लाइम बोल लो, या फिर ब्लीचिंग पाउडर बोल लो, या सोडियम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बोल लो, ठीक। उसको क्या करेंगे हम, कितना वे करेंगे, 4 ग्राम। उसको ट्राइट्रेट किसके साथ करेंगे, वाटर के साथ, और उसका वॉल्यूम कितना मेंटेन करेंगे, 100 ml। फिर उस 100 ml में क्या करेंगे, ऐड करेंगे क्या, पोटासियम 3 ग्राम, ठीक। फिर इसको एसिडिफाई करेंगे किसके साथ, 5 ml एसिटिक एसिड के साथ। तो उसके वजह से क्या होगा, आपका आयोडीन वो लिबरेट हो जाएगा। लिबरेट होने के बाद क्या होगा कि फिर से हमको टाइट्रेट करना है सोडियम थायोसल्फेट को किसके साथ, टाइट्रेट करना है सोडियम थायोसल्फेट के साथ, ठीक। और इंडिकेटर यूज करना है हमको कौन सा, स्टार्च, ठीक। स्टार्च ना हो तो यूनिवर्सल कर लेना, ठीक। तो ये हो गया क्या, किसका प्रोसीजर, किसका प्रोसीजर हुआ, SA का प्रोसीजर, किसका, क्लोरीनेटेड लाइम के लिए। आप कहता है कि जो आपका ये वैल्यू होता है ना, ये जो 0.1 जब आप वे करोगे तो वो किसके बराबर होता है, इतने, जो आपका क्लोरीन होता है उसके इतना का बराबर होता है, ठीक। तो जैसे लैब में आप जाओगे, ये आपको वे करना होगा, तो आप ये ना वे करके ये कर सकते हो, ठीक, क्लियर। इसमें किसी को कुछ ना समझ में आए तो पूछ लो एक बार। ये ऊपर वाला बैलेंस करने का है, अगर बैलेंस कर लोगे तो ठीक, वरना बोलो करके दिखा देंगे, कर लेगा, ठीक। नॉर्मली ये जो रिएक्शन है वो कहा है कि एसिटिक एसिड से हम कैसे कैल्शियम, हाँ, ठीक। आप कहता है कि इसका प्रॉपर्टीज, ठीक है, प्रॉपर्टीज मतलब देखने में कैसा होगा, डल व्हाइट पाउडर विद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्डर। क्या कहता है कि देखो, जो डल व्हाइट क्या होता है, पूरी तरीके से जो व्हाइट नहीं होता है उसको हम क्या कहते हैं, डल व्हाइट, ठीक। फिर कहता है कि हाइग्रोस्कोपिक होता है। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है। अब मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा तो वो क्या हो जाएगा, इजीली डिकम्पोज हो जाएगा, है ना। फिर कहता है कि सॉल्युबिलिटी, ये जो आपका किस में सॉल्युबल होता है, मतलब पार्सली का मतलब होता है कि सिर्फ डिजोल्व होता है, उतना पूरा तरीके से नहीं होता है, ठीक है। और सॉल्युबल किस में होता है, ये वाटर और एल्कोहल में, ठीक। फिर कहता है कि वाटर में, जब आप इसको वाटर में डालोगे तो ये क्या बनाएगा, जो कि क्या होता है, एक एक्टिव ब्लीचिंग एजेंट होता है, ठीक। फिर कहता है कि इसका रिएक्शन आता है, सबसे पहला रिएक्शन इसमें क्या है, NH3ClO, ठीक। इसमें क्या बोला है कि अमोनिया, अमोनिया है ना, ये है अमोनिया, अमोनिया को किसके साथ रिएक्ट करवा रहा है, हाइपोक्लोराइड के साथ। हाइपोक्लोराइड का फॉर्मूला होता है आपका COL-, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, हाइपोक्लोराइड। जब दोनों को रिएक्ट करवाएंगे तो जो आपका N है वो अलग हो गया। N सिर्फ किसका होता है, सिर्फ N किसका होता है, नाइट्रोजन का, किसका होता है, नाइट्रोजन का ही ना। उसके बाद क्या होता है आपका, यहाँ पे क्या बन जाएगा, H। अब देखो यहाँ पे कितने थे आपके हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना था, 6 हाइड्रोजन हो गया। ऑक्सीजन यहाँ से 1 ले लिया, कितना ऑक्सीजन था, 3 लिया, सॉरी 3 और ले लिया। तो बचा क्या इसके पास, क्या बचा, कितना Cl, 3। तो तीनों को वहां पे बैठा दिया, ठीक। इसमें क्या कहता है, ये जो आपका रिएक्शन था वो कौन सा रिएक्शन था, रिडॉक्स रिएक्शन। इसमें क्या लिया हमने, अमोनिया, जो कि ऑक्सीडाइज होगा किसमें, नाइट्रोजन गैस में। ये जो आपका क्या है वो
गैस फॉर्म में होगा, नाइट्रोजन गैस, ठीक है। फिर कहता है जो आपका हाइपोक्लोराइट है वो रिड्यूस होके क्या बनाएगा, क्लोरीन आयन बनाया, यहाँ पे क्लोरीन आयन, ठीक है। यहाँ पे हमने हाइपोक्लोराइट लिया, रिड्यूस होके हाइपोक्लोराइड बनाया, सॉरी क्लोराइड आयन बनाया। उसके बाद क्या लिया, अमोनिया लिया, तो अमोनिया ने क्या बनाया, नाइट्रोजन गैस बनाया, ठीक। अब दूसरा रिएक्शन ले लो। दूसरा रिएक्शन में क्या कहता है, हाइपोक्लोरस एसिड। ये जो आपका एक H लगने से ये क्या हो जाता है, हाइपोक्लोरस एसिड। उसको हम एक्ट कैसे करता है, ये एक्ट जो कि क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा किसमें, किसमें, क्लोरीन गैस में। क्लोराइड आयन को सिंपली क्या करेगा, वो गैस में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। कैसे किया, देखो HOCl लिया, हाइपोक्लोरस एसिड, क्या लिया इसके साथ में, क्लोराइड आयन लिया ना, क्लोराइड आयन लिया तो क्या बनाया इसने, ये जो आपका बनेगा वो क्या होगा, क्लोरीन गैस होगा। और जो आपका बचा होगा वो क्या होगा, O और H, Cl2 हो गया, बचा क्या इसके पास, OH, ठीक। फिर तीसरा कहता है इसमें कि HClO प्लस में क्या लिया, HCl, क्या बनाया ये, हाइपोक्लोरस तो ये था ही, था ना, इसको HCl के साथ मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो ये क्या बनाएगा, Cl2 मतलब क्लोरीन गैस। बचा क्या है इसके पास, H और यहाँ का एक ऑक्सीजन, तो क्या हो जाएगा, H2O, ठीक। अब देखो ये जो था आपका, इसमें क्या हुआ कि ऑक्सीडेशन हुआ, जो कि Cl जो है वो किस में बदला, Cl से क्या हुआ, HCl से एक माइनस हुआ ना यहाँ पे, तो क्या बनाया यहाँ पे Cl। फिर यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीडाइज हुआ किसमें, Cl2 में, ठीक। फिर कहता है रिडक्शन किसका हुआ, तो मतलब कि यहाँ पे क्या लिया था हमने, हाइपोक्लोरस एसिड। हाइपोक्लोरस एसिड में क्या हुआ बताओ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक माइनस हुआ और यहाँ पे एक प्लस हुआ, लेकिन प्लस किस में हुआ, देखो तो जो आपका HCl था, HClO लिया ना, इसमें क्या हुआ, इससे Cl निकला कि नहीं निकला, इससे क्या रिड्यूस हुआ, कुछ हुआ रिड्यूस, हुआ कि नहीं हुआ, क्या रिड्यूस हुआ, सिंपल सा अगर एक इक्वेशन लेके चलो, ClO प्लस में क्या लिया, HCl। अब देखो हमको इसमें से क्या क्या रिड्यूस मिल करके मिला, HCl के जगह पे क्या बन गया, Cl2, और यहाँ पे फिर क्या बन गया आपका, आप देखो इससे भी Cl ले लिया और इससे भी Cl ले लिया। यही बात तो यहाँ पे ये बता रहा है कि क्या किया, इससे क्या भी Cl लिया और इसका भी Cl लिया, दोनों का Cl लेके वो क्या बना लिया, Cl2 क्लोरीन गैस, और बच क्या गया सिर्फ H2O। अब इसके पास देखो, इसी के पास तो खाली Cl2 नहीं था, इससे भी लिया, इससे भी लिया, दोनों से लिया, है ना। फिर अब देखो चौथा रिएक्शन जो तुम्हारा है वो क्या कहता है, सिंपली लिया किसको, हाइपोक्लोरस एसिड को किसके साथ, आयोडीन के साथ, तो क्या बनाएगा ये बताओ, Cl जो है चुपचाप निकल के चला गया। उसके बाद बचा क्या यहाँ पे, I O और H, ठीक। अब देखो क्या कहते हैं, हाइपोक्लोरस एसिड ऑक्सीडाइजेज आयोडाइड टू हाइपो आयोडस एसिड। ये जो आपका होगा ये क्या कहलाएगा, हाइपो आयोडस एसिड, ठीक। उसके बाद कहता है एट सेम टाइम HCl जो है आपका वो रिड्यूस टू क्लोरीन, जो आपका यहीं से तो रिड्यूस होकर क्लोरीन बनाना है ना, तो इसने क्या किया, Cl ले लिया और जो बाकी बचा उसको क्या बना दिया है इसने, हाइपो आयोडस एसिड, ठीक। इसमें पांचवा रिएक्शन क्या है तुम्हारा कि Cl2 लिया और H2O लिया, वाटर, ठीक। अब क्या हो जाएगा, यहाँ से एक H यहाँ से लेगा तो क्या बना लिया, HCl के बाद फिर क्या बना लिया आपका HOCl, यहाँ से एक Cl बचा हुआ था, यहाँ से एक H बचा हुआ था और यहाँ से एक O बचा हुआ था, HOCl। तो HOCl क्या होता है आपका, हाइपोक्लोरस एसिड, ठीक है। ये क्या होता है कि HOCl फॉर्म्ड हियर इन द की डिसइंफेक्टेंट इन ब्लीचिंग पाउडर एंड वाटर ट्रीटमेंट, ठीक है। जो आपके मतलब ब्लीचिंग पाउडर मेनली क्या किसके लिए होता है, सब होता है ना, क्लीनिंग के लिए ही, ठीक। उसके बाद ऑक्सीडाइजिंग पावर इसका देखो क्या होता है, हाइपोक्लोराइड्स आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दे कैन ऑक्सीडाइज, जैसे कि आपका क्या है, ये आपका परमैंगनेट्स है, फिर क्या है आपका, फिर आपका तो ये जो है आपका क्रोमियम जो मैग्नीशियम 2 जो होगा उसको किस में कर देगा, परमैंगनेट में ऑक्सीडाइज, फिर क्रोमियम 3 को
क्रोमेट्स में, और पीबी को PbO2, मतलब स्पेशली इन अल्कलीन मीडियम, ठीक है। ये जो ऑक्सीडाइज, जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिया, किसका किसका दिया था, मैग्नीशियम, क्रोमियम और किसका लिया है, पीबी किसका होता है, लेड का, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल लिया, पहले सबसे पहले क्या लिया, मैग्नीशियम का, तो मैग्नीशियम से इसने क्या बनाया बताओ। अब जिस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा क्या एडिशन होगा यहाँ पे, ऑक्सीजन का होगा ना, ऑक्सीजन। तो यहाँ पे क्या बनाया इसने, MnO4, तो क्या हो जाएगा आपका, है ना। तो ये किस कलर का होगा, फिर आपका होगा क्रोमियम से इसने क्या बनाया, सिंपल सा अगर देखोगे तो सिर्फ एक ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन जो है इसमें सब में क्या हो गया, ऐड हो गया, ठीक। तो ये जो आपका बनेगा वो किस कलर का बनेगा, और पीबी में भी ऑक्सीजन आपका जुड़ गया, तो क्या बनाया, लेड डाइऑक्साइड, है ना। दो ऑक्सीजन है तो क्या बनेगा, ठीक। उसके बाद इसका देखो मेडिसिनल यूज है, क्या क्या है, ब्लीचिंग एजेंट, एंटीसेप्टिक, क्लीनिंग सॉल्यूशन फॉर पेशेंट, मतलब कि पेशेंट का जो जैसे वाउंड वगैरह क्लीन करने के लिए उसके लिए। फिर डिसइंफेक्टेंट, आपको पता है यहाँ पे लिख ही दिया था इसने, एज अ एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट दोनों काम करता। फिर कहता है कि स्कारलेट फीवर में भी आपका इसको यूज कर सकते हो। स्कारलेट फीवर क्या होता है, थ्रोट इन्फेक्शन होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, रेसेस वगैरह होते हैं ना, वो सब हो जाते हैं, वो क्या कहते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के द्वारा होता है, ठीक है। फिर है आपका डिप्थेरिया, डिप्थेरिया क्या है, वो भी एक थ्रोट इन्फेक्शन है, ठीक है। इसमें क्या होता है आपका, क्या होता है, ठीक ग्रे कोटिंग, मतलब कि जो आपका थ्रोट में हो जाएगा एक कोटिंग टाइप का बन जाएगा, तो वो किसके द्वारा होता है, क्या है, क्या, कॉरिन बैक्टीरियम डिप्थेरिया, ठीक है। उसके बाद क्या है, एप्थे का क्या होता है, स्मॉल पेनफुल माउथ अल्सर्स, ठीक है, जिनको हम क्या कहते हैं, कैंकर सोर्स भी बोल सकते हैं। जब आपके क्या होते हैं, माउथ में जो अल्सर्स होते हैं वो भी क्या बहुत पेनफुल होंगे और छोटे छोटे से होंगे, होते हैं ना, उसको हम क्या कहते हैं, एप्थे। उसके बाद क्या होगा आपका, गैंग्रीन, गैंग्रीन में क्या होता है, डेथ ऑफ बॉडी टिश्यू ड्यू टू लैक ऑफ ब्लड फ्लो और इन्फेक्शन, जो कम ब्लड फ्लो की जब कमी हो जाती है या इन्फेक्शन हो जाती है तो उसके वजह से आपको क्या होता है, गैंग्रीन होता है। उसके बाद है स्क्रोफुला, स्क्रोफुला में क्या होता है, जो आपका लिम्फ होता है, लिम्फ नोड, वो क्या हो जाता है, मतलब कि स्वेल हो जाता है, ठीक है। कहाँ का, नेक का, ठीक। यूजुअली फॉर्म्स फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस, जब किसी को टीबी हो तो उसमें ये पाया जाता है। अक्सर तुम देखेगा जिसका टीबी होगा उसका इधर मतलब कि कुछ ना कुछ मतलब के पास वो स्वेल हो जाता है, ठीक है। तो दूर से तुम पता कर सकता है कि उसको टीबी है, ठीक है। टीबी का एक ये भी साइन होता है, ठीक। जब आपके यहाँ नेक के पास कुछ ग्राउंड सा फूल जाए तो उसका मतलब क्या हुआ कि आपको टीबी के सिम्टम्स हैं, ठीक है। उसके बाद है आपका टाइफस, टाइफस क्या होता है, इन्फेक्शन फीवर विद रैश स्प्रेड बाय लाइस और फ्लीज। लाइस क्या होते हैं, जो सर में बाल में वगैरह जू वगैरह होते हैं ना, इन्हीं सबसे, ठीक है। फिर होता है आपका मैलिग्नेंट स्कारलेट फीवर, ये जो होता है वो आपका क्या होता है, लाइफ थ्रेटनिंग होता है, समझ गए, मतलब कि आपकी जान भी जा सकती है अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं कर। और इसके ट्रीटमेंट में आपका क्या यूज होगा, फ्लेक्ड लाइम, ठीक है। फिर कहता है सिफिलिस, सिफिलिस क्या होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन कॉज्ड बाय क्या, कौन सा, ट्रेपोनिमा पैलिडम, ठीक है, क्या, ट्रेपोनिमा पैलिडम, ठीक है, उसके द्वारा आपका कॉज होता है, ठीक है। ये मतलब होता है कि जैसे मान लो कि किसी का को मतलब कि ऐसी बीमारी हो जो मान लो कि क्या कहते हैं एक दूसरे में ट्रांसमिट होता है, ठीक है। तो अगर मान लो कि आपके पार्टनर को अगर है ऐसी कोई बीमारी तो वो आप में भी ट्रांसफर होगी, है ना। या मान लो कि तुम हाँ कोई भी पार्टनर हो, ठीक है, जिसके साथ भी जाओ, ठीक, वो क्या है अगर उसको प्रॉब्लम होगी तो वो तुम्हारे अंदर आएगी ही आएगी, क्योंकि ये इन्फेक्शन है और इस इन्फेक्शन का काम क्या होता है, फैलना होता है। तो आप एक जगह से वो दूसरा जगह जाएगा ही, चाहे आप उसके कांटेक्ट में आओ, जिस तरीके से आओ वो आपको ये फैलेगा, ठीक। तो इसमें क्या होता है, सिफिलिस ये होता है, ठीक है। अब हम कल पढ़ लेंगे आयोडीन वगैरह, ठीक। चलो थैंक यू।